जय यीशु। आज के दिन हमारे लिए एक विशेष दिन है। आज हम सब भारतवासी अपना स्वतंत्र दिवस मना रहे और आज हम सब विश्वासी लोग धन्य कुंवारी मरियम का स्वर्ग उद्ग्रहण का पर्व मना रहे। तो विशेष रूप से आज के दिन हम प्रार्थना करें, माता मरियम के पर्व के दिवस पर ही हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। ये मिसा बलिदान में हम विशेष रूप से हमारे भारत देश के लिए, हमारे देश के सभी अधिकारियों के लिए, शासकों के लिए और सभी भारतवासियों के लिए प्रार्थना करें ताकि हम सबके जीवन में सच्चा स्वतंत्रता, सच्चा आज़ादी हम अनुभव कर पाए। हम सब चाहते हैं स्वतंत्र होकर जीवन बिताना, आज़ादी में जीवन बिताना। तो हम प्रार्थना करें हमारे जीवन में स्वर्ग देने वाला आज़ादी हम अपने जीवन में अनुभव कर पाए। माता मरियम के साथ मिलकर हम अपने परिवार के लिए, हम अपने आप के लिए प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ भी। हम प्रार्थना करें, प्यारे यीशु हमें पवित्र आत्मा दीजिए। जब वो सत्य का आत्मा आएगा वह तुम्हें सब कुछ समझाएगा। प्यारे यीशु, माता मरियम का स्वर्ग उद्ग्रहण का ये रहस्य हम समझ पाए। हमें पवित्र आत्मा चाहिए ये रहस्य को समझने के लिए। आज मेरे शरीर में मैंने आपके विरुद्ध, आपके प्रेम के विरुद्ध किए सारी गलतियों के लिए माफी मांगता हूं, ताकि माता मरियम का स्वर्ग उद्ग्रहण मेरे लिए भी स्वर्ग जाने का एक नमूना है। माँ, आपके साथ मिलकर हम यही प्रार्थना करते हैं, हमारे शरीर में हमने किए अनेक कुकर्म के लिए हमें माफी प्रदान कीजिए, क्षमा प्रदान कीजिए। हम सब मिलकर बोले, ये भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, ये भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। भू पर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। कहते हैं धन्य तुझे, करते हैं तुझको नमन। कहते हैं करते रहे स्वर्ग धरा पर शासन हो, महिमा गाते हम। हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर, पावन आत्मा सुन लो पुकार। दीन दुखी हम आए द्वार, महिमा गाते हम। तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सृजनहार। केवल तू ही करता कृपा, विनती हमारी सुन लो जरा, महिमा गाते हम। दुनिया के पाप हरो, परमेश्वर करे कृपा। शाश्वत शांति बरसा प्रभु, शिष्य तेरे हम गुरुवर दो, महिमा गाते हम। तारे पिता के विराजमान, आत्मा के विराजमान। पाप तू जग का सुनता रहे, हम तेरी महिमा गाते रहे, महिमा गाते हम। तेरी स्तुति हम करते हैं। भू पर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। भू पर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। हम प्रार्थना करें। हे परम पिता, तेरी अपूर्व योजना के अनुसार हमारी मातृभूमि को धन्य कुंवारी माता मरियम के स्वर्ग उद्ग्रहण पर्व के अवसर पर स्वतंत्रता प्राप्त हुई। जिस प्रकार वे तेरी कृपा से पाप के बंधन से मुक्त रही, उसी प्रकार इस देश के निवासी सभी बुराइयों से बचकर माता मरियम की प्रार्थना द्वारा जीवन की पूर्णता प्राप्त करे। हमें प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला और उसके पैरों तले चंद्रमा। प्रकसनाकरण अध्याय 11, 19, अध्याय 12, 1 से 6, 10। स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया और मंदिर में विधान की मंजूषा दिखाई पड़ी। आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी। उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर बड़ा नक्षत्र का मुकुट। वह गर्भवती थी और प्रसव वेदना से पीड़ित होकर चिल्लाती थी। तब आकाश में एक अन्य चिन्ह दिखाई पड़ा। लाल रंग का एक बहुत बड़ा पंखीदार सांप। उसके 7 सिर थे, 10 सींग थे और हर एक सींग पर एक मुकुट था। उसकी पूंछ ने आकाश
के दिहाई तारे बुहारा कर पृथ्वी पर फेंक दिए। वह पंखेदार सांप प्रसव पीड़ित महिला के सामने खड़ा रहा, जिससे वह नवजात शिशुओं को निगल जाए। उस महिला ने एक पुत्र प्रसव किया, जो लूह दंड से सब राष्ट्रों पर शासन करेगा। किसी ने उस शिशुओं को उठाकर उसे ईश्वर और उसके सिंहासन तक पहुंचा दिए, और वह महिला मरुभूमि की ओर भाग गए, जहां ईश्वर ने उनके लिए आश्रय तैयार किया था। मैंने स्वर्ग में किसी को ऊंचे स्वर से यह कहते हुए सुना, अब हमारे ईश्वर की विजय समस्त तथा राजस्व और उसकी महिमा का अधिकार प्रकट हुआ है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबसे पहले मसीह और बाद में वे जो मसीह की बन गई है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम सन पौलुस का पत्र अध्याय
15 वचन 20 से 27। मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु में सो गई है उसमें से वह सबसे पहले जी उठे हैं। चूंकि मृत्यु मनुष्य द्वारा आई थी, इसलिए मनुष्य द्वारा ही मुक्ति का पुनरुत्थान हुआ है। जिस तरह सब मनुष्य आदम में मर जाते हैं, उसी तरह सब मसीह में जीवित कर दिए जाएंगे। सब अपने कर्मों के अनुसार सबसे पहले मसीह और बाद में उनकी पुनर्गम के समय हुए जो मसीह में बन गई है। जब मसीह बुराई के सब शक्तियों को नष्ट कर देने के बाद अपने राज्य पिता परमेश्वर को सौंप देगा, तब अंत आ जाएंगे, क्योंकि वह तब तक राज्य करेंगे जब तक वह अपने सब शत्रुओं को अपने पैरों तले न डाल दे। सबों को अंत में नष्ट किए जाने वाले शत्रु है मृत्यु। धर्म ग्रंथ कहता है कि ईश्वर ने सब कुछ उसके अधीन कर दिए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया रे हालेलुया हालेलुया। यीशु दिया लेके बारेला सारे जगत में, मुसीबत लेके बारेला सारे जगत में। हालेलुया रे हालेलुया 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 रे हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 1 वचन संज्ञा 39 से लेकर 56 तक। मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिसबत का अभिवादन किया। जो ही एलिसबत ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिसबत पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, अब नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने ये विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दया दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा अपने श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है,
उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उसके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुधि ली है। लगभग 3 महीने एलिजाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। आज हम सब भारतवासी स्वतंत्र दिवस मना रहे। बहुत सारे लोगों का कठिन परिश्रम है आज के ये दिन में। आज हम अपने भारत में स्वतंत्रता अनुभव करते हैं, तो उसके लिए कारण भी है। बहुत सारे लोग आजादी पाने के लिए या स्वतंत्रता पाने के लिए अपना जीवन कुर्बान किया, अपना समय कुर्बान किया, अपनी शक्ति, अपना जीवन, सब कुछ उसके लिए सौंप दिया। उसी का परिणाम है आज का ये आजादी। अभी हम अपनी आत्मा में, अपने दिल में ये स्वतंत्रता, ये आजादी अनुभव करना है, तो पवित्र बाइबल हमें सिखाती है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र नहीं करते, आजादी नहीं देते, तो तुम सचमुच स्वतंत्र नहीं है। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करता है, आजादी देता है, तो सचमुच स्वतंत्र है। आज हम अपनी आत्मा में एक आजादी अनुभव करना है, जैसे माता मरियम अपने जीवन में, अपनी आत्मा में वो आजादी, वो स्वतंत्रता अनुभव किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज के सुसमाचार में माता मरियम कहती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है और मेरे मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। तो माता मरियम अपने जीवन में, अपनी आत्मा में ये स्वतंत्रता अनुभव किया। आज हम बहुत सारे लोग गुलामी में जीवन बिताते हैं। माता मरियम जैसे स्वतंत्र होकर मुक्तिदाता यीशु में आनंद मनाकर जीवन बिता नहीं पा रहे। अगर हमारी आत्मा में ये आनंद हमें मना नहीं सकते, तो आज हम भी गुलामी बनकर जीवन बिताते। कई लोगों की गुलामी, कई वस्तुओं की गुलामी, कई प्रकार की आइडिया की गुलामी, ऐसे हम अपना जीवन बिता रहे। इसलिए मुक्तिदाता यीशु में हम आनंद नहीं मना सक रहे। जब माता मरियम को इसके बारे में पता चला, माता मरियम शीघ्रता से दौड़कर और जल्दी
चलकर एलिजाबेथ के घर जाती है। और वचन में हम पढ़ते हैं, जैसे एलिजाबेथ माता मरियम का अभिवादन सुना, उनके अंदर बच्चे आनंद के मारे उछल पड़ा। तो जिसने इस स्वतंत्रता अनुभव किया, मुक्तिदाता में आनंद मनाया, उनका अभिवादन सुनकर दूसरे लोग भी वही स्वतंत्रता में, वही आजादी में, वही आनंद में आ जाते हैं। तो आज हम सब मसीह है, हम सब ईसाई है। हमारे ये विश्वासमय जीवन में माता मरियम के समान हम भी एक स्वतंत्रता अनुभव करना है, तो हम अपना जीवन मुक्तिदाता यीशु के लिए समर्पण करना। जैसे माता मरियम अपना शरीर, अपना हृदय, अपना जीवन, अपनी आत्मा मुक्तिदाता यीशु के लिए समर्पण किया, वो समर्पण उनके लिए एक आजादी का कारण बन गया। ऐसे हमारे लिए भी आजादी का कारण बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। आज पवित्र कलीसिया माता मरियम का स्वर्ग उद्ग्रहण का पर्व मनाती है। सच में स्वर्ग उद्ग्रहण क्या होता है? बस छोटे शब्द में ऐसे कह सकते, ईश्वर से जन्म लिए, ईश्वर से आए माता मरियम ईश्वर में लीन होती है। वही है स्वर्ग उद्ग्रहण। तो आज माता मरियम हमारे लिए एक अच्छा नमूना है। हमारे जीवन का लक्ष्य भी स्वर्ग है। तो ईश्वर से आए हैं, हम सब ईश्वर में लीन होने का है। ऐसे ईश्वर में लीन होना हम चाहते हैं, तो हमारा लक्ष्य स्वर्ग होना है। तो स्वर्ग है हमारा जीवन का लक्ष्य। तो प्रिय भाई और बहन, प्रिय माता पिता है, हम भी मुक्तिदाता यीशु में आनंद मनाने के लिए सीखना है। जैसे माता मरियम मुक्तिदाता यीशु में आनंद मनाए, हम भी आनंद मनाना है। तो यीशु को हम पाना जरूरी है, क्योंकि यीशु ही हमें वही स्वतंत्रता दे सकता है। तो यीशु को पाने के लिए माता मरियम हमें मदद करेगी। इसलिए संत अल्फोंस लिगोरी अपने किताब में लिखा है, जिसको फल चाहिए वह वृक्ष के पास जाते हैं। जिसको फल चाहिए वह वृक्ष के फल जाता है। जिसको यीशु चाहिए वह माता मरियम के पास जाता है, क्योंकि माता मरियम यीशु को प्रदान करती है। ये सच है। जब काना विवाह में माता मरियम आए, यीशु भी आए, हम सबको पता है। जब वहां अंगूरी समाप्त हो गए, माता मरियम वहां के घर की दुख समझकर यीशु के पास आती है, और यीशु के पास आकर वो घर के दुख के बारे में बताते हैं, और सेवकों से कहती है, वे जो बोलेंगे वही करना, वे जो बोलेंगे वही करना। तो माता मरियम का जीवन का एक लक्ष्य यही था, सबों को यीशु के पास ले जाना, और यीशु देने वाला स्वतंत्रता या आजादी को अपने जीवन में अनुभव करना। इसलिए संत लिगोरी ऐसे कहा, जिसको यीशु चाहिए
वो माता मरियम के पास जाना। तो ये सच है, हम सबके जीवन में यीशु को पाकर स्वर्ग राज्य पाना, ये इच्छा हम सबके जीवन में है। तो स्वर्ग को लक्ष्य बनाकर हम जीना है, तो हमें यीशु की जरूरत है, क्योंकि यीशु ही हमें स्वर्ग का वही स्वतंत्रता दे सकता है, स्वर्ग का वही आनंद दे सकता है। हमारे लिए एक ही मार्ग है, हमारे लिए एक ही रक्षक है, हमारे लिए एक ही मुक्तिदाता है। हमें सच्चा स्वतंत्रता आजादी देने के लिए सिर्फ यीशु ही समर्थ है। आज हम इस धरती पर अलग अलग देश में जीवन बिताते, भले हमें स्वतंत्रता मिला है, लेकिन आज भी हम भी कई आइडिया की गुलामी में जीवन बिताते, कई वस्तुओं की गुलामी में जीवन बिताते, अलग अलग विश्वास की गुलामी में जीवन बिताते। तो आज स्वतंत्रता देने वाला, आजादी देने वाला एक विश्वास हमें चाहिए, आजादी देने वाला एक व्यक्ति का, एक ईश्वर का भरोसा हमें चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सच्चा आजादी, ये सच्चा स्वतंत्रता पाने का प्यास अगर बुझना है, हमारे अंदर का जो सच्चा आजादी का सोच बुझना है, तो यीशु के पास आना ही है। इसीलिए संत अगस्तीन ने ऐसे कह दिया, प्रभु आपने हमें बनाया, आपने हमारी सृष्टि की, तो जब तक आप में हम लीन नहीं होते, हम अशांत है, हमारी आत्मा शांत है। आज हमारा मन अशांत है, आज हमारा परिवार अशांत है, आज हम सबका जीवन, रिश्ता अशांति में है। क्यों? क्योंकि हम अपनी रिश्ता में, अपने परिवार में, अपने ये धरतीमय जीवन में सच्चा आजादी, सच्चा स्वतंत्रता हम अनुभव नहीं कर पा रहे। तो ये सच्चा स्वतंत्रता हम अनुभव करना चाहते, तो हमें यीशु की जरूरत है। हमें यीशु को हम मिलना चाहते, तो माता मरियम का हाथ पकड़कर हम भी माता मरियम के साथ मिलकर प्रार्थना करके उनके साथ चलना है, क्योंकि माता मरियम हमें मुक्तिदाता यीशु को प्रदान करेंगे। तो आइए प्रिय भाई और बहन, माता मरियम का ये स्वर्ग उद्ग्रहण पर्व मनाते समय हम प्रार्थना करें सभी विश्वासियों के लिए, और विशेष रूप से सभी भारतवासियों के लिए भी हम प्रार्थना करें। एक सच्चा आजादी, एक सच्चा स्वतंत्रता माता मरियम के समान हम भी मुक्तिदाता यीशु में अनुभव कर पाए। हम प्रार्थना करेंगे हमारे परिवार के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे रिश्ता के लिए। प्यारे यीशु, कई आइडिया में, कई गलत आइडिया की गुलामी में हम अपना जीवन बिता रहे। यीशु, कई वस्तुओं की गुलामी बनकर हम जीवन बिता रहे, कई इंसान की गुलामी बनकर हम जीवन बिता रहे। इस्राएल के समान हम भी यीशु स्वतंत्रता पाना चाहते, हम भी कनान देश आना चाहते हैं। हमें सच्चा आजादी प्रदान कीजिए। प्यारे यीशु, हमारे मुक्तिदाता यीशु, सच्चा स्वतंत्रता देने वाले यीशु, हमारे जीवन में आइए। हम सबके जीवन में आइए, हम सबके परिवार में आइए, ताकि हम अपने जीवन में आजादी अनुभव कर पाए।
हम सब अपने विश्वास की घोषणा करें। मुक्तिदाता यीशु में विश्वास करते हुए हम एक मन होकर, एक दिल होकर हम प्रेरितों का धर्म सर दोहराए। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में मैं विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। हम एक पल प्रार्थना करें हमारे पवित्र कलीसिया के लिए। यीशु की माँ, हमें भी अभिवादन करने के लिए आई है। आज के दिन हम विश्वास करते हैं अब स्वर्ग में है, स्वर्ग की रानी बनकर, इस धरती की रानी बनकर हमारे लिए मध्यस्थता करती है। माँ, पवित्र कलीसिया के सभी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते, संत पापा फ्रांसिस के लिए, सभी बिशप स्वामियों के लिए, सभी पुरोहितों के लिए, सभी धर्म भाई बहनों के लिए, सभी विश्वासियों के लिए, कलीसिया के सभी माता पिता के लिए, युवक युवतियों के लिए, सभी बाल बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते। माँ, आपके समान हम भी मुक्तिदाता यीशु में आनंद मना सके। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आज की इस दिन में हम अपने देश का स्वतंत्र दिवस मना रहे। यीशु की माँ, हम भारतवासियों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना कीजिए। हम सब यीशु में, मुक्तिदाता यीशु में आनंद मना पाए, स्वतंत्र होकर, वही आजादी पाकर हम भी आनंद मना सके। हमारे भारत के सभी अधिकारियों के लिए, शासकों के लिए, सभी नेताओं के लिए माँ अब प्रार्थना कीजिए, ताकि वे सब ईश्वर ने दिया अधिकार को ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही शासन कर पाए। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। और आज की इस मिस्सा बलिदान में हम विशेष रूप से प्रार्थना करते, हमसे प्रार्थना की अर्जी की है सभी लोगों को। बहुत सारे लोग मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करने के लिए हमसे अर्जी किए हैं, उन सबको हम याद करते हैं। और ये मिस्सा बलिदान में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति यीशु की मुक्ति अनुभव कर पाए और सारे रोगियों, सारे बीमार से पीड़ित लोग इस वक्त चंगाई पाए, छुटकारा पाए, सच्चा स्वतंत्रता पाए। और जितने लोग नशा में गुलामी बनकर जीवन बिताते, उन सबके लिए मुक्ति मिलने के लिए, छुटकारा मिलने के लिए हम प्रार्थना करते। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने व्यक्तिगत निवेदन को भी हम चढ़ाएंगे, और जितने दंपतियां निस्संतान हैं उन सब के लिए भी हम प्रार्थना करें। जितने रोगी, बीमार है, कर्जदार है और पढ़ाई में दुख तकलीफ अनुभव करते, और जितने लोग एग्जाम के रिजल्ट के लिए वेट करें, उन सब के लिए भी हम प्रार्थना करें।
हम इस वेदी पर सब कुछ चढ़ाकर यीशु मुक्तिदाता में आनंद मनाते हुए हम चढ़ावे के गीत गाएंगे। तुझे हम करने प्रभु लाए उपहार, ग्रहण करो तीनों का तीनों का अर्पण तुझे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम भारतवासी अपनी जन्मभूमि के उपज की यह भेंट तेरी वेदी पर अर्पित करते हैं। माता मरियम की प्रार्थनाओं द्वारा इसे कृपापूर्वक स्वीकार कर कि हम तेरे राज्य में प्रवेश कर सके, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता, ये परम उचित है और हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। प्राचीन काल में तूने इस्राएल को अपनी प्रजा चुना और चमत्कार द्वारा उसकी पद प्रदर्शन किया था। अपने इकलौते पुत्र के द्वारा तूने शांति और स्वतंत्रता का राज्य स्थापित किया है। इसी राज्य में पूर्ण रूप से सहभागी मरियम को सशरीर उठा लिया और इनको हमारे पुनरुत्थान का प्रतीक बना दिया है। जिन माता के पर्व दिवस पर हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, उन्हीं के द्वारा हम अपनी प्रत्येक अभिलाषा की पूर्ति हेतु प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए हम सभी राष्ट्रों तथा स्वर्गदूतों और संतों के साथ सहर्ष तेरी स्तुति करते हुए एक सुर से गाते हैं।
होसाना 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 पावन प्रभु ईश्वर तू है सर्वशक्तिमान पावन प्रभु ईश्वर तू है सर्वशक्तिमान होसाना 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 धन्य तू जो आते स्वर्ग से प्रभु के नाम में धन्य तू जो आते स्वर्ग से प्रभु के नाम में होसाना 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 हे परम पिता तू वास्तव में पवित्र है। ये उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ाते रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्त का ये समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। ये परम प्रसाद है प्रभु का शरीर है, कर दे हम सदा आराधना, कर दे हम सदा आराधना। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है, तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो, प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो, ये हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो, एक साथ ख्रीस्त
उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा। हे परम पिता, हम तेरे पुत्र के मुक्ति प्रद दुख भोग प्रदामय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए ये जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और ये बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसे वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे निर्मल का ये बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एल्बर्ट, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधा चुके हैं। हम लोग भी वही पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। हम सब मिलकर ईश्वर के राज्य के आगमन के लिए प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा प्रो शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारी शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर न अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानु जीता और राज्य करता है। आमीन।
प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, पर अब एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे आनंद जीवन की रक्षा करते रहे। आमीन।
अंदरिया प्रभु। प्रभु ईश्वर ने दीनों को महान बनाया है और दरिद्रों को संपन्न किया है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे इन अद्भुत वरदानों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इनके द्वारा तू हमारा हृदय आनंद से भर देता है। हमारी याचना है कि ये हमें वह स्वतंत्रता प्रदान करे जिससे तू अपने पुत्र पुत्रियों को देता है, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम आज का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करें। हाथों को जोड़कर सिर झुका के हर एक प्रार्थना के बाद हमारा जवाब होंगे आमीन। हमारे मन और हृदय के स्वामी प्रभु ईश्वर हमें शांति के मार्ग पर ले चले। आमीन। ईश्वर हमारे देश के सभी विश्वासियों को अपने प्रेम में एकत्र करें। आमीन। ईश्वर अपनी कृपा से हमारे परिश्रम सफल और हमारी आकांक्षाएं पूरी करें। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग शांति में विदा ले। ये मिसा समाप्त हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। ये दिल